अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ रहे हैं और बीजेटी एसी एनालिसिस पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से आप आरई मॉडल को अप्लाई करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उस आरई मॉडल को अप्लाई करते हुए किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको आरई मॉडल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं तो उस केस में आप एक इक्विवेलेंट मॉडल जो है उससे अपने सिस्टम को, जो आपका सर्किट होता है, उसको रिप्लेस करते हैं। उसके बाद 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि जितने भी डीसी सोर्सेज हैं वो आप सारे ज़ीरो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कपलिंग कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट से। और तीसरा काम आप करते हैं कि बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडल से आप बीजेटी को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे डिटेल में लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि फर्दर किस तरीके से आप जो है कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं यूजिंग आरई मॉडल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी विल डिस्कस टुडे इज़ कॉमन एमीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस केस में जो पहला स्टेप है वो अगेन वही होगा कि आप अपना जो आपका सिस्टम है, जो सर्किट गिवन है, उस सर्किट में से सिंपल आप जो आपके डीसी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को आप ज़ीरो करते हैं, ठीक है। और ज़ीरो क्यों करते हैं कि बेसिकली आप अपने सिस्टम का जो एसी रिस्पांस है उसको आपने चेक करना है, तो उस केस में आप उनको आप ज़ीरो करेंगे। और उसके बाद जो आपका सिस्टम, जो आपका सर्किट है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एमीटर आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। 2 कैपेसिटर होंगे, इनपुट पे C1, आउटपुट पे C2। उसके बाद RC रेजिस्टेंस होगी, RB रेजिस्टेंस, बेस की रेजिस्टेंस होगी, VI इनपुट और V0 आउटपुट। तो बेस और एमीटर के दरमियान आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट आप लेते हैं कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, ठीक है। The input is applied to the base, as I already told you. The output is from the collector. High input impedance, low output impedance, ठीक है। ZI जो है वो हाई होगी, जो Z0 होगी वो आपकी कम होगी। हाई वोल्टेज एंड करंट गेन्स, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज़ 180 डिग्रीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट सिग्नल जो होता है उसकी निस्बत आउटपुट सिग्नल एक तो ज़्यादा आपको एम्पलीट्यूड में मिलता है, दूसरा क्योंकि आप एम्पलीफिकेशन कर रहे होते हैं, तो और सेकेंडली ये होता है कि वो जो सिग्नल होता है वो 180 डिग्रीज़ के फेज शिफ्ट के साथ आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो जब आप डीसी सोर्स को स्टेप 1 में ज़ीरो करेंगे तो उसको आप सिंपल ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे कलेक्टर को, ठीक है। और जो इसके बाद फिर कैपेसिटर को जब आप रिमूव करेंगे ओपन सर्किट करने के लिए, तो कैपेसिटर आपका ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सर्किट बचेगा वो सिंपल इस तरह का सर्किट कुछ बच जाएगा, ठीक है। अब इस सर्किट को लास्ट लेक्चर में हमने रिप्लेस किया था बीटा RE और एक पैरेलल में डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था बीटा IB से, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल अपने बीजेटी ट्रांजिस्टर से, ठीक है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में से आपने इनपुट इम्पीडेंस भी फाइंड आउट करनी है, आउटपुट इम्पीडेंस भी फाइंड आउट करनी है, और इसी को ही सॉल्व करके आपने वोल्टेज गेन निकालना है, करंट गेन निकालना है। तो जो भी पैरामीटर्स आपके हैं वो आपने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको आरई मॉडल क्यों कहते हैं कि आपने इस सारी रिप्लेसमेंट के बाद जो 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, जो रिमेनिंग
आपका सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसी सर्किट को आप कहते हैं कि ये RE मॉडल है। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आप देखें कि सबसे पहले हम इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी कि यहाँ पे जो इस जगह से इनपुट टर्मिनल से जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, दैट इज़ इनपुट इम्पीडेंस बेसिकली। सो RB इज़ इन पैरेलल विद बीटा RE। तो इन दोनों को अगर पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो आपकी इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगी। ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है, अगर आप आउटपुट टर्मिनल से देखें तो जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ RE। ठीक है, एंड इट इज़ इन पैरेलल विद RC। तो आउटपुट के केस में आप देखेंगे कि R0 इज़ इन पैरेलल विद RC। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे कि जो वैल्यू है इनपुट इम्पीडेंस के केस में RB जो है, जो RB रेजिस्टेंस है बेस की, दैट इज़ लेसर देन, you can say that RB should be greater than or equal to 10 बीटा RE। ठीक है, देन इन दैट केस अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू करती है तो आप सिंपल इनपुट इम्पीडेंस को इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज Z इम्पीडेंस इज नियरली इक्वल्स टू बीटा RE। ठीक है, इसी तरह R0 जो है वो RC के मुकाबले में एक छोटी वैल्यू है, तो इस केस में भी आप अगेन वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं दैट R0 शुड बी 10 टाइम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम्स RC। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी Z0 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू RC। ठीक है, तो ये इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस के आपने टर्म्स फाइंड आउट कर ली। इसके बाद फिर आप देखें कि इसी सर्किट को अगर हम कंसिडर करें तो इस सर्किट में जो V0 है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बीटा IB इंटू RC पैरेलल टू R0। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर हम कंसिडर करें कि is connected between वैल्यू है हमारी यहाँ पे इस नोड के ऊपर आप देखें कि दो करंट्स आ रहे हैं, I0 और IC। ठीक है, अगर हम इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करें तो IC विल बी इक्वल टू I0 के। ठीक है, IC विल बी इक्वल टू I0 के, वेयर इस केस में आप देखें कि जो आपकी आउटपुट है वो है V0। ठीक है, तो V0 इज़ बेसिकली current I0 which is nearly equal to IC and this resistance RC which is in parallel with R0। तो इसको सिंपली हम यूँ लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स IB इंटू RC पैरेलल टू R0। मतलब V इज इक्वल टू IR का फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, ये वोल्टेज होगी और I0 इज़ द करंट। तो अगर I0 इज़ नियरली इक्वल टू IC तो IC इज़ बेसिकली इक्वल टू बीटा IB। ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, और IC जो करंट है वो बीटा IB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम IC को रिप्लेस कर देंगे, I0 को रिप्लेस करेंगे IC से, और IC विल बी इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स IB के, और जो रेजिस्टेंस है वो आपकी आ जाएगी जो इस सर्किट में RC इज़ इन पैरेलल विद R0 के। तो सिंपल यहाँ से आप IB की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। IB विल बी इक्वल टू VI ओवर बीटा RE। ठीक है, ये देखें इस केस में
IB is basically the current through this resistance beta RE. तो और यहाँ पे वोल्टेज क्या है VI, तो IB इज इक्वल टू VI ओवर बीटा RE. इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे IB से रिप्लेस कर दें. जब रिप्लेस करेंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी V नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू VI ओवर बीटा RE जो आपने यहाँ से प्लेस किया, और RC इज इन पैरेलल विद R नॉट. यहाँ से बीटा को बीटा के साथ कैंसिल कर देंगे आप, और जो एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा दैट विल बी समवेयर लाइक समथिंग लाइक V नॉट इज इक्वल टू V माइनस VI ओवर RE एंड RC इन पैरेलल विद R नॉट. ठीक है, तो इसको अगर VI को यहाँ ले आएँ तो V नॉट ओवर VI विल बी इक्वल टू माइनस RC इन पैरेलल विद R नॉट डिवाइडेड बाय RE के. ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल वोल्टेज गेन का फार्मूला आ जाएगा, और इसमें R नॉट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसी कंडीशन के थ्रू दैट R नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ RC. इन दैट केस यू कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ RC के. तो जो फाइनल वोल्टेज गेन की वैल्यू आएगी दैट विल बी AV इज इक्वल टू माइनस RC ओवर RE. नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक सर्किट गिवन है. ठीक है, इस सर्किट के अगेंस्ट आपने ए पार्ट में यू हैव टू डिटरमिन RE, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CI एंड R नॉट इज गिवन एज इन्फिनिटी. Calculate Z naught with R naught is equal to infinity, and then D part is determine AV means के voltage gain with R naught is equal to infinity, and then the last part is repeat part C and D including R naught is equal to 50 kilo ohm, and in all calculations and compare the results. तो जब भी कोई प्रॉब्लम गिवन हो इस केस में, तो हम जैसे पहले पढ़ते आए हैं कि हमने DC एनालिसिस अलहदा से करना है और AC एनालिसिस अलहदा से परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा DC एनालिसिस है उसे परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारी IB की वैल्यू जो कि हम KVL इनपुट लूप पे अप्लाई करते हैं वो आती है VCC माइनस VB डिवाइड बाय RB. तो ये आ जाएगा 24.04 माइक्रो एम्पेयर. उसके बाद जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में दैट इज़ IE इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू IB. तो ये वैल्यूज़ आप प्लेस करेंगे तो सिंपल आपके पास जो वैल्यू आएगी IE की दैट विल बी 2.428 मिली एम्पेयर. उसके बाद हमने जो RE की वैल्यू पढ़ी थी दैट इज़ इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाय IE आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे प्लेस करेंगे तो सिंपल RE की वैल्यू आ जाएगी 10.71 ओम. ठीक है, ये तो हो गया DC वाला पार्ट. अब हमने AC एनालिसिस करना है. AC एनालिसिस में सबसे पहले आप निकालते हैं इनपुट इम्पिडेंस दैट इज इक्वल टू RB इन पैरेलल विद बीटा RE. ठीक है, वो जो इक्विवेलेंट मॉडल हमने पीछे फाइंड आउट किया है, इस इक्विवेलेंट मॉडल की सारी हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे. सबसे पहले ZI की एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं जिसमें RE जो है RB इज़ इन पैरेलल विद बीटा RE. तो RE आप फाइंड आउट कर चुके हैं, बीटा आपको 100 गिवन है और RB की वैल्यू आपको गिवन है 470 किलो. हम इसको प्लेस करेंगे तो सिंपल आपके पास इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी 1.07 किलो ओम. उसके बाद आउटपुट इम्पिडेंस आप फाइंड आउट करेंगे. अगेन आउटपुट इम्पिडेंस इज नियरली इक्वल टू RC. सो RC की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 3 किलो ओम गिवन है. यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे प्लेस करेंगे तो Z नॉट आ जाएगा. ठीक है, और जो फाइनल आपके पास D पार्ट है उसमें वोल्टेज गेन पूछा हुआ है दैट इज़ नियरली इक्वल टू RC ओवर RE. दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, प्लेस करें -280.11 आंसर आ जाएगा. उसके बाद E पार्ट में वो कहता है कि जी अगर 50 किलो हम आपको गिवन है R नॉट तो उस केस में आप Z नॉट फाइंड आउट करें. तो सिंपल RC आपको 3 किलो हम गिवन है, R नॉट की वैल्यू उसने 50 बताई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.83 किलो हम, जो कि
कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स जब आप करेंगे तो पहले ये 3 किलो ओम था, अब ये वैल्यू 2.83 है। और वोल्टेज गेन के केस में अगेन आर नॉट की वैल्यू को आप इस सारी वैल्यू को आप प्लेस करेंगे 2.83 को इस फार्मूला में, और आर ई की वैल्यू लगाएंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी -264.24। तो पहले ये वैल्यू -280 थी, अब ये वैल्यू -264 है। पहले ये वैल्यू 3 किलो ओम थी और 50 के केस में ये वैल्यू 2.83 है। तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट्स का कंपैरिजन भी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सर्किट है दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, कॉमन एमीटर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इस केस में सिंपल आपने क्या करना है, इसमें आपने जैसे वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट हम पढ़ते आ रहे हैं, उस वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। उसके बाद आर ई रेजिस्टेंस है जिसके पैरेलल में एक कैपेसिटर अटैच किया हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर, और ये बाईपास कैपेसिटर है। और C1 और C2 दो अलहदा से इनपुट और आउटपुट पे कैपेसिटेंसेस हैं। ठीक है, अगेन आप काम वही करेंगे, आपने इस ट्रांजिस्टर को, बीजेटी ट्रांजिस्टर को आपने रिप्लेस करना है उसी मॉडल से जो कि बीटा आर ई इन पैरेलल विद बीटा आई बी डिपेंडेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद आर नॉट के, और बाकी जो रेजिस्टेंसेस है वो उसी तरह से कनेक्ट हो जाएंगी। और वीसीसी को जब आप ग्राउंड करोगे या ज़ीरो कर दोगे तो ये R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे। जो RC की वैल्यू है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये सर्किट कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, RE क्योंकि जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये पैरेलल में है तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। अब आपने अगेन वही पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, ZI, VI, II और Z0, V0, I0। ठीक है, तो क्योंकि इसमें रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं तो सबसे पहले आप R1 और R2 को पैरेलल में सॉल्व करोगे जिसकी वैल्यू R बार आ जाएगी। ठीक है, जब R बार आ जाएगा उसके बाद आप उस R बार के थ्रू Z इनपुट फाइंड आउट करोगे जो कि इनपुट टर्मिनल से आप देख सकते हैं। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें और ये पैरेलल में है फिर इसके साथ, इनको सॉल्व करेंगे तो ZI आ जाएगा। उसके बाद फिर आउटपुट इम्पिडेंस आपने फाइंड आउट करनी है, RC इज़ इन पैरेलल विद R0। ठीक है, तो अगेन वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो Z0 मस्ट बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू RC, और वोल्टेज गेन का उसी तरीके से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपके पास वोल्टेज गेन की एक्सप्रेशन भी आ जाएगी। इसकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें RE पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है, ZI फाइंड आउट करना है, Z0 फाइंड आउट करना है, AV फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट करने हैं, और अगेन उसने बताया हुआ है कि बी पार्ट में आपने R0 को 50 किलो ओम अप्लाई करके फिर आपने कंपैरिजन करना है। तो ये सॉल्यूशन उसका गिवन है। ठीक है, जब आप वोल्टेज डिवाइडर लेते हैं तो हमने दो तरीके पहले पढ़े थे। पहला तरीका ये था कि आप उसको अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के थ्रू करने के लिए यू नीड सर्टेन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। अगर वो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है देन यू कैन मूव अहेड, और अगर वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती फिर आप एग्जैक्ट एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो भी हमने किया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जी आपकी क्या वो जो बीटा RE ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टाइम्स R2 वो कंसिडर होती है। तो फिर अगर वो सेटिस्फाइड है देन यू कैन मूव अहेड, और इस केस में वो कंडीशन आपकी ट्रू है। और उसके बाद फिर आप VB का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला था। VE का फार्मूला आप फाइंड आउट करेंगे, IE फाइंड आउट करेंगे, RE अगेन वही होगा जो हमने 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाय IE कंसिडर किया था। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप DC एनालिसिस कर लेंगे फिर आपने AC एनालिसिस परफॉर्म करना है जिसमें R बार दोनों R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर के कैपेसिटर्स को आप सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद ZI फाइंड आउट कर लेंगे, Z0 फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करेंगे, देन R0 की डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए आप वोल्टेज
गेन और जी नॉट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ रिजल्ट्स आप शो करवा देंगे कि ये डिफरेंस है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ अबाउट जी, जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉमन एमीटर एमीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में अगेन आप आर ई रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए आर सी को आप कनेक्ट करेंगे वी सी सी के साथ, आर बी को कनेक्ट करेंगे वी सी सी के साथ, अगेन इनपुट पे वी आई जी आई फाइंड आउट करेंगे, और इसका इक्विवेलेंट मॉडल जो होगा उसमें आप बीजेटी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। और अब आप आर ई को कंसीडर करते हुए मींस के इसके भी अगेन दो कंसिडरेशंस हैं। या तो एक कंसिडरेशन है जिसमें आप आर ई को बाईपास नहीं करते, इसको आप कहते हैं अनबाईपासिंग ऑफ आर ई, और दूसरा जो तरीकाकार है उसमें आप आर ई को बाईपास करते हैं, ठीक है। तो वो हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है उसी को चेक करेंगे कि अगर आप अनबाईपास के थ्रू करते हैं तो फिर आपका ये सोल्यूशन क्या निकलता है। तो आप सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अगेन आपने वही चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो हमने पहले की थी। सबसे पहले आपने जो आपका इनपुट लूप है वो ये लूप बनता है जिसमें जी बी की वैल्यू है, ठीक है, आर बी की वैल्यू है, आर ई की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब आप के वी एल अप्लाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी वी आई इज इक्वल टू आई बी बीटा आर ई प्लस आई ई आर ई, ठीक है। तो यहाँ पे आई ई जो है दैट इज़ इक्वल टू बीटा प्लस वन इंटू आई बी के, तो इसको रिप्लेस कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो आपका जी बी होता है दैट इज़ इक्वल टू जी बी आप निकालेंगे कुछ इस तरह से कि वी आई यहाँ पे रह जाएगा, आई बी इन दोनों में से कॉमन आ गया तो आई बी को आप नीचे ले आएंगे, तो वी आई ओवर आई बी इज इक्वल टू जी बी। तो जो जी बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी वी आई ओवर आई बी दैट इज इक्वल टू बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन इंटू आर ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप जी बी की वैल्यू अगेन बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई, तो बीटा प्लस वन इज़ नियरली इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से आप जब इसको बीटा से रिप्लेस करेंगे तो बीटा को कॉमन लिया जा सकता है, बीटा कॉमन लेंगे तो आर ई प्लस आर कैपिटल ई इंटू बीटा। तो जी बी की वैल्यू जो है क्योंकि आप आर ई एक छोटी रेजिस्टेंस है इसको आप नेगेट कर सकते हैं, तो जी बी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स आर ई, ठीक है। अब अगेन हम इसी एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं जी बी इज इक्वल टू वी आई ओवर आई बी को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आई बी फाइंड आउट करना चाहें तो जी बी को यहाँ ले आएंगे नीचे और आई बी को इक्विवेलेंट के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो आपके पास आंसर बचेगा दैट विल बी आई बी इज इक्वल टू वी आई ओवर जी बी के, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखें जो आउटपुट के ऊपर वैल्यू आएगी यहाँ पे वो वैल्यू बनेगी कुछ वी नॉट, ठीक है, जी नॉट और आई नॉट आउटपुट जो करंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आर सी, माइनस आई नॉट आर सी, मतलब ये करंट और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारी इक्वेशन आएगी वही वी नॉट होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल टू आई सी के, इस नोड के ऊपर अगर आप KCL अप्लाई करें तो आई नॉट इज नियरली इक्वल टू आई सी के, तो आई सी से रिप्लेस करेंगे आई नॉट को और आई सी जो है दैट इज़ इनफैक्ट इक्वल टू बीटा आई बी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा आई बी आर सी दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट के। आई बी की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, उसे यहाँ पे प्लेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस बीटा इंटू वी आई ओवर जी बी इंटू
आर सी के। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन इसको सॉर्ट करने के बाद बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, वी आई को आप वी नॉट के नीचे ले आएंगे तो ये आपका वोल्टेज गेन का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और जी इनपुट आपकी क्या होगी, जी इनपुट आपकी होगी आर बी इन पैरेलल विद जी बी के, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट इम्पिडेंस जो होगी दैट विल बी नियरली इक्वल टू आर सी के, क्योंकि पैरेलल में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो उसके बाद फिर जो वोल्टेज गेन होगा दैट विल बी इक्वल टू आर सी ओवर आर ई प्लस आर ई के, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इसकी कैलकुलेशंस आ जाएंगी और इसकी कैलकुलेशंस के बाद सिंपल ये एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस केस में ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं कि सबसे पहले आपने चेक करना है द डीसी बाइस वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपने चेक करना है द एसी वोल्टेजेस। इफ़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ डीसी बाइस वोल्टेज, check power supply, resistors, transistors, also check the coupling capacitor between the amplifier, क्योंकि यही components हमारे DC के केस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और AC के केस में if not correct then check the transistor, capacitor and the loading effect of the next stage, ठीक है। तो सिंपल इस केस में क्योंकि यही तीनों चीज़ें आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं तो एसी के केस में आप इस तरह से ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।